तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी CWL यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आ चुके हम अपने 5वें दिन की ओर भी। अगर चलें अपने 5वें दिन की ओर तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे टॉप नंबर्स के ऊपर आए हैं TH18 बेसिस। लेकिन अगर लोअर ऑर्डर की ओर ध्यान दिया जाए तो हमारे सामने आए हुए हैं TH17 बेस। हमारे मेंबर्स ने बहुत अच्छी अटैकिंग स्ट्रेटजी को यूज़ किया ज़रूर, लेकिन भूल चूक हो चुकी है विद द 2 स्टार ऑन द 3 नंबर। स्विचिंग का कुछ खास फायदा हुआ नहीं यहाँ पर। वैसे तो कोशिश यही रहनी चाहिए थी कि लेकर आए हम सब पर 3 स्टार्स, लेकिन यहाँ कुछ मेंबर्स गड़बड़ कर ज़रूर रहे हैं। लेकिन ओपोनेंट्स ने फ़ायदा उठाया इस वॉर का कि हमारे सभी बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट लिए हैं 3 स्टार्स। टॉप मेंबर्स के ऊपर लिए तो नहीं है अभी भी, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ आप सिनेरियो को देख सकते हैं कि हमारी सैबियो गेमिंग वाली आईडी के सामने आया हुआ है TH16 बेस। तो हमारे लिए राहत की बात है ज़रूर, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफेंस तो और भी लो नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ डिफेंस दिखाई दे रहा है मुझे TH12 का भी, 13 का भी, 14 का और 15 का। तो यहाँ हमारे लिए राहत की बात आ चुकी है कि हमें मिलेगा बिल्कुल ही आसानी से 3 स्टार करने का मौका। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि ओपोनेंट्स की अटैकिंग स्ट्रेटजी बहुत है बेहतरीन, जिन्होंने हमारे ऊपर ले लिया ऑलमोस्ट 3 स्टार्स। यहाँ बेस की ओर गौर फरमाया जाए तो हमारा मोनलिथ और टाउन हॉल इकट्ठे पड़े ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही पड़ा हुआ है इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। तो यहाँ अटैकिंग साइड बहुत डिफरेंट तरीके से होगी शुरू, क्योंकि मोनलिथ तक जाने की वे तो दिखाई दे नहीं रही। क्योंकि आप देख सकते हैं कि विजार्ड टावर बहुत फैला के घेरे हुए हैं और हमारा रॉयल चैम्प पहुँच नहीं पाएगा अपने विजार्ड टावर के घेरे को तोड़कर। क्योंकि पहले मैं यूज़ करूँगा अपने भाले वाली एबिलिटी को, जिससे कि आसपास का डिफेंस क्लियर हो ज़रूर जाएगा, लेकिन उतनी देर में शायद से हमारी इनविजिबिलिटी स्पेल्स और हमारी भाले वाली एबिलिटी का काम बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ शुरुआत करेंगे फ्रॉम द 3 o'clock और यूज़ करेंगे अपनी भाले वाली एबिलिटी को, जिससे कि आसपास का डिफेंस क्लियर हो जाएगा और फिर डिसाइड होगी हमारी वे कि हमारा रोल चैम्प किधर को जाएगा। वैसे तो चांसेस रहेंगे कि चेज़ करें हमारे एक्सबोज को, तो मोनलिथ तक जाने की वे नहीं दिखाई देगी इस बार। और अगर पूरे के पूरे बेस पर गौर फरमाया भी जाए तो हमारे मेन टारगेट 2 ही चीज़ें बनती हैं, एक है हमारा टाउन और मोनलिथ, और दूसरी ओर से बनता है हमारी ईगल आर्टिलरी। अगर मैंने ईगल आर्टिलरी वाली साइड से अपनी रॉयल चैम्प वॉक को शुरू किया भी तो हमें जो है हमारे रूट राइडर्स को लेकर जाने पड़ेगा टाउन हॉल के ऊपर, और तब तक शायद रूट राइडर्स बचे भी ना, क्योंकि टाउन हॉल का अपना डैमेज बहुत बेहतरीन होगा ज़रूर। तो यहाँ शुरुआत होगी विद द रूट राइडर्स, वो भी मोनलिथ वाली साइड से। और एक बार आर्मी की ओर गौर फरमाते हैं कि हमारे पास हीरोज पोशन पड़ा हुआ है। नहीं दोस्तों, हीरोज पोशन तो नहीं है। चलो चलते हैं दोस्तों, फिर से दोहरा लेते हैं अपने ओपोनेंट के बेस को कि कोई चेंजेस करने तो बाकी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चेंज करना है तो अभी होगा, बाद में नहीं होगा। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले अटैक की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि रूट राइडर्स की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, लेकिन जो स्ट्रेंथ दिखाएगा हमारा रॉयल चैम्प वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने रॉयल चैम्प को शुरू कर भी दिया है, तो आसपास के विजार्ड टावर को तोड़ते ही यूज़ करूँगा अपनी एबिलिटी का, जिससे कि हमारा जो रॉयल चैम्प है वो 2 डिफेंसेस को तोड़ चुका होगा और उसके बाद भाले वाली एबिलिटी से बहुत सारी डिफेंस तोड़ेगा भी। लेकिन यहाँ हमारे मोनलिथ तक जाने के आसार बिल्कुल कम नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आसपास का डिफेंस ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और रॉयल चैम्प ने वे चूज़ की है हमारे एक्सपो वाली साइड का। जैसे कि मैंने आप सबको कहा ही था, यहाँ रॉयल चैम्प लो हुआ ज़रूर है, लेकिन हमें लगातार यूज़ करना है अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि और लो हुआ तो हमारा रॉयल चैम्प हो जाएगा इसी बेस में गायब। और यहाँ एक शॉट स्कैटर शॉट का पड़ चुका है ज़रूर, लेकिन हमारा रॉयल चैम्प अभी ज़िंदा पड़ा हुआ है और कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि लेकर जाएँ बहुत सारा डिफेंस। लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमारे रॉयल चैम्प ने दोगलापन दिखा दिया है, जो कि क्वीन की साइड दौड़ गया है अपना और डाउन भी हो गया है। तो यहाँ हमें बिल्कुल ही दिक्कत होने वाली है दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैम्प वॉक तो आधी ज़रूरी रह गई है। तो यूज़ करते हैं अपनी आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारी किंग एंड क्वीन की। दूसरे एंड से रिलीज़ करते हैं अपने सारे के सारे बचे हुए आर्मी को, जो कि हमारे रूट राइडर्स की, और रूट राइडर्स के साथ अपने इलेक्ट्रो टाइटन्स और वल्करीज को थोड़ा फैला कर घेरना दोस्तों, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हमें सारे के सारे ट्रूप्स को लेकर जाना है टाउन हॉल के नज़दीक। अगर ट्रूप्स टाउन हॉल के नज़दीक पहुंच गए तो कोर तो ईजिली डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ मैंने यूज़ कर दिया वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि मोनलिथ के जो शॉट हैं उससे हमारे ट्रूप्स बच जाएंगे। लेकिन यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल टावर ने ऑलमोस्ट सारे के सारे डिफेंस को ढक ज़रूर दिया है
हमें मौका भी मिल चुका है हमारे रॉयल चैम्प को एक्टिव करने का, तो यूज़ कर रहा हूँ लगातार इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। और एक बात की और गौर फरमाना दोस्तों कि हमारी क्वीन तो डाउन हो चुकी है, लेकिन अब डाउन नहीं होने देना हमें रॉयल चैम्प को, और लेकर जाना है साथ ही साथ टाउन हॉल को, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सारे के सारे ट्रूप्स घूमते घुमाते कहीं और पहुँच चुके हैं, जो कि टाउन हॉल की ओर तो नहीं गए हैं। तो यहाँ मैंने रिकॉल स्पेल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है, जिससे कि हमारा रॉयल चैम्प ज्वाइन करेगा हमारी आर्मी को और आसानी से वहाँ के डिफेंस को लेकर भी जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारी की सारी आर्मी एक ही कोने में घुस चुकी है। यहाँ रिस्क बनता है हमारे 1 स्टार आने का भी, क्योंकि टाउन हॉल तो बचा हुआ है, साथ ही बचा हुआ है मोनोलिथ भी, और इनविजिबिलिटी स्पेल टावर फिर से एक्टिव हो चुका है। तो दिक्कत तो और भी होने वाली है यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास पड़ा हुआ एक आइस गोलेम, और यहाँ मैंने टेक्निकल तरीके से यूज़ किया अपने किंग की एबिलिटी का, जिससे कि हमारा जो इनविजिबिलिटी स्पेल टावर था वो ओपन हो चुका था और हमारे ट्रूप्स टाउन हॉल तक नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से हमारी आधी आर्मी को डिस्ट्रक्शन का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ आसानी से ले लिया हमने 3 स्टार्स अपने पहले अटैक में, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया। ज़रूर थोड़ी बहुत टेक्निकल काम किया यहाँ पर अपने किंग की एबिलिटी को लेकर, बचा के रखा था फॉर द लास्ट शॉट, और लास्ट शॉट काम आया भी, और यहाँ हम ले आए हैं 3 स्टार्स भी। इस बार की वॉर हमारे लिए आसान बहुत है दोस्तों, लेकिन हमारे मेंबर्स ने उस आसानी का फ़ायदा उठाया नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल भी भूल चूक नहीं करेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर भी। तो देखना ये है कि हमारे ऊपर ज़रूर शो हो रहा है, लेकिन डिफेंस कितना मैक्स है या नहीं वो हमारे लिए मायने ज़रूर रखेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जादू वाली आईडी के सामने आया हुआ है TH16 बेस। तो दिक्कत तो बिल्कुल भी होने नहीं वाली है दोस्तों, क्योंकि हम अटैक करने जाएंगे अपनी जादू वाली आईडी से, जो कि है TH17 की। लेकिन यहाँ डिफेंस की ओर गौर फरमाया जाए तो ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस दिखाई दे रहा है TH15 का, तो हमें ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली। तो अटैक की शुरुआत करेंगे फ्रॉम द 6 o'clock, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफेंस पड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारी रॉयल चैम्प वॉक शुरू होगी तो उड़ाएंगे बहुत सारे डिफेंसेस को भी, जिसमें आता है हमारा मोनलिथ, और उसके बाद आएगा हमारा टाउन हॉल भी। और यहाँ बहुत सारा स्लॉट उड़ाएंगे ज़रूर, लेकिन वो पता चलेगा हमारे रॉयल चैम्प वॉक शुरू होने के बाद। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास एक्टिव पड़े हुए हैं माइटी मॉर्सेल्स, तो हमारे हीरोज़ तो मैक्स मिलने वाले हैं वो फॉर द TH17। और यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारी आर्मी को कि रूट राइडर्स का अटैक फिर से होने जा रहा है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, अपने दूसरे अटैक को निपटाते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें जाना है अपने लास्ट अटैक की ओर भी। तो शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प। थोड़ा बहुत यहाँ इंतजार करेंगे फॉर द डिफीट ऑफ कैनन, और जैसे डिफीट होगा तो हम यूज़ कर देंगे अपनी एबिलिटी को। और यहाँ टेस्लाज ने थोड़ा बहुत डैमेज दिया ज़रूर, लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं अपने मैक्स रॉयल चैम्प को। लेकिन भाले वाली एबिलिटी ने बहुत सा डिफेंस को भी उड़ाना है और लेकर जाना है हमें मोनोलिथ तक, तो यूज़ करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। और मोनलिथ के डिस्ट्रॉय होने के बाद कोशिश हमारी यही रहने वाली कि लेकर जाएं साथ ही साथ टाउन हॉल को भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 7 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो डिस्ट्रक्शन होना तो बाकी है। क्योंकि आप डिस्ट्रक्शन के लेवल को देख सकते हैं कि अभी मैंने ले लिया 15% ऑफ डैमेज, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाला डैमेज कितना बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि टाउन हॉल को भी कैप्चर करना है, जो कि अभी एक्टिव हुआ भी नहीं, लेकिन यहाँ एक्टिव हो चुका है दोस्तों, जो कि आसानी से गायब होने भी वाला है, क्योंकि अभी मेरे पास पड़े 2 इनविजिबिलिटी स्पेल और रॉयल चैम्प हमारा डाउन नहीं हुआ है, लेकिन करना पड़ेगा रॉयल चैम्प को गायब। इनविजिबिलिटी स्पेल बचा ज़रूर था, लेकिन जो टाउन हॉल का पॉइजन और बर्स्ट है वो हमारे रॉयल चैम्प को नहीं बख्शता। लेकिन यहाँ यूज़ करते हैं अपने किंग एंड क्वीन को। पहले यूज़ किया है अपने इलेक्ट्रो टाइटन को, जिससे कि ये वाली बिल्डिंग तो क्लियर हो जाएगी, और दूसरे सेक्शन से यूज़ करेंगे अपने सारी की सारी आर्मी को, और रिलीज़ करते हैं साथ ही साथ अपने किंग एंड क्वीन को, जो लेकर जाएंगी बहुत सारी बिल्डिंग्स को। यहाँ आर्मी के साथ ही रिलीज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प का भी, क्योंकि डिफेंस आएगा बहुत ही नज़दीक, तो हमारे रूट राइडर्स अकेले ना पड़ जाएं, कि हमारे जो ऑलमोस्ट ट्रूप्स हैं वो जाएंगे सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स की ओर, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो नॉर्मल बिल्डिंग हो। लेकिन जो हमारा रॉयल चैम्प है वो रूट राइडर्स की मदद करेगा ज़रूर यहाँ पर, और रिलीज़ कर भी है दोस्तों हमने। लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हमारे किंग एंड क्वीन ने बेहतरीन काम करना शुरू कर भी दिया है, और दूसरे एंड से मैंने रिलीज़ कर दिया है अपनी वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटने ज़रूर वाली हैं, लेकिन यहाँ हमारी आर्मी के लिए राहत है ज़रूर, जो कि बच जाएंगी इस खौफनाक डिफेंस से। लेकिन ये सिंगल इन्फर्नो हमारे किंग को परेशान कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास पड़ी है दोनों की दोनों एबिलिटीज़, तो आसानी से ये बेस 3 स्टार होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि वक्त आते ही मैं यूज़ करूँगा अपने किंग की एबिलिटी का, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी बिल्डिंग्स आपको क्लियर होती हुई नज़र आ भी जाएंगी।
शायद से सही समय भी रहेगा क्योंकि आसपास कोई भी खास बिल्डिंग्स पड़ी नहीं हुई हैं। तो यहाँ यूज़ करते हैं अपने स्पाइकी बॉल को, जिससे कि आसपास का डिफेंस इजीली क्लियर हो भी जाएगा और वे खुल जाएगी हमारी किंग एंड क्वीन के लिए टू गो टू द सिंगल इन्फर्नो। तो यहाँ डिफेंस के मामले में कुछ पड़ा नहीं हुआ है, तो एक्टिव कर दिया रॉयल चैम्प को और सारी की सारी बिल्डिंग्स क्लियर होती हुई नज़र आ चुकी हैं और भी पड़े हैं मेरे पास 25 सेकेंड्स। तो इतनी बेहतरीनी से हमने इस बेस को भी क्लियर कर दिया है और ले आए हैं फिर से हम 3 स्टार्स। तो आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि रूट राइडर्स की आर्मी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, चाहे डिफेंस किसी भी लेवल का पड़ा हो। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ओपोनेंट का डिफेंस क्या होने वाला है, जो कि आएगा हमारे रेयन वाले बेस के सामने। वैसे तो हमने कोशिश पूरी करी कि लेकर आए सब पर 3 स्टार्स, लेकिन विद इन द वॉर्स हमसे थोड़ी बहुत भूल चूक हुई भी ज़रूर। लेकिन एक वॉर में आए हमारे सामने TH-18 मैक्स आउट बेसिस, वो भी हमारे TH-16 बेस के सामने। लेकिन फिर भी हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम डैमेज लेकर आए ज़रूर और टैकल किया भी। यहाँ आ चुके हम आज के लास्ट ओपोनेंट की ओर और यहाँ थोड़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ ज़रूर रही थी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 9 o'clock वाली साइड है वहाँ मोस्टली डिफेंस दिखाई दे रहा है TH-15 लेवल का। तो यहाँ पड़ा हुआ टाउन हॉल एक कोने में ही। तो रॉयल चैम्प से उड़ाएंगे पहले अपने टाउन हॉल को, कि बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए भी, क्योंकि इस बेस में कुछ खास डिफेंस है नहीं। और फिर से ये अटैक एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम द TH-17 बेस। तो ट्रूप्स के लेवल को दिक्कत तो होने नहीं वाली, और अगर वे को देखें तो वे बिल्कुल ही बेटर रहेगी, जो कि हमारे टाउन हॉल वाली, क्योंकि आसपास का डिफेंस उड़ाने जाएंगे फिर भी टाउन हॉल डैमेज करेगा ज़रूर हमें। और मेन डैमेज जो करता है वो टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होने के बाद, जो कि आता है हमारे पॉइजन से। तो पॉइजन से यहाँ हमें बचना ज़रूर होगा और शायद से हमारी रॉयल चैम्प आधी अधूरी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी एबिलिटी को यूज़ करूँगा तो सीधा एबिलिटी जाएगी हमारे टाउन हॉल के ऊपर। अगर पॉइजन बाहर आया तो हमें टाउन हॉल के साथ साथ अपने रॉयल चैम्प को भी गायब करना पड़ेगा और लेकर जानी पड़ेगी सारी की सारी आर्मी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों और एग्जीक्यूट करके ही देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि इस बेस में भी पड़ा हमारे पास माइटी मॉर्सेल। तो फायदा तो उठाएंगे ज़रूर और लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स भी। चलो चलते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प। यूज़ करेंगे फ्रॉम द 3 o'clock और यूज़ करेंगे साथ ही साथ अपनी भाली वाली एबिलिटी को भी। लेकिन बात यहाँ ये भी आती है कि रॉयल चैम्प के ओरे में अभी टाउन हॉल नहीं आया है, तो भाले वाली एबिलिटी आसपास के डिफेंस को भी उड़ाएगी यहाँ पर। और जैसे ही और आएगा टाउन हॉल की रेंज में तो टाउन हॉल होगा एक्टिव और शुरुआत होगी हमारी रॉयल चैम्प से। और यूज़ करना पड़ेगा एक इनविजिबिलिटी स्पेल को भी यहाँ पर, क्योंकि टाउन हॉल डैमेज करेगा हमारे रॉयल चैम्प को, लेकिन डिफीट भी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ टाउन हॉल के गायब होते ही कर दिया रॉयल चैम्प को भी गायब। शुरुआत करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो कि होने वाली है हमारे रूट राइडर्स की। लेकिन पहले यूज़ करेंगे अपने किंग एंड क्वीन का, जो कि उस साइड की बिल्डिंग तो संभालेंगे ज़रूर, क्योंकि वहाँ डिफेंस भी बहुत लो लेवल पड़ा हुआ था। और यहाँ से मैंने यूज़ कर दिया अपने रूट राइडर्स को, वल्करीज और अपने इलेक्ट्रो टाइटल को थोड़ा फैला कर गिरना दोस्तों, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को गिराना होगा जल्दी से जल्दी, ताकि हमारी सारी की सारी आर्मी जाए बेस की कोर में और लेकर आए आसानी से 3 स्टार्स। और यहाँ साथ ही गिराएंगे अपने रॉयल चैम्प को भी, कि भाले वाली एबिलिटी अभी बाकी है, तो उड़ाना होगा हमें मोनोलिथ को भी यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रॉयल चैम्प पहुँच चुका है मोनोलिथ के ऊपर बड़ी आसानी से। लेकिन साथ ही साथ यूज़ करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का भी, क्योंकि हमारे पास तीनों की तीनों एबिलिटीज़ कम हो चुकी हैं। बढ़िया सिर्फ किंग की एबिलिटी वो भी जल्दी यूज़ हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ बचाना होगा हमें रॉयल चैम्प को विद द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ इनविजिबिलिटी स्पेल्स। वैसे तो आर्मी पड़ी हुई है साथ में, लेकिन फिर भी रॉयल चैम्प कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि वो टकराएगा अकेले, वो भी डिफेंसिस से। लेकिन डिफेंस भी बहुत लो लेवल पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली। और मुझे लगता है ये स्पेल्स की ज़रूरत भी पड़ने नहीं वाली, क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा हुआ एक और रिवाइव स्पेल भी। तो एक बार तो हीरोज़ को डाउन होना पड़ेगा, तो यूज़ रिवाइव स्पेल। लेकिन यहाँ काम को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर दिया मैंने अपनी स्पाइकी बॉल का। और ईजिली आपको दिख रहा होगा कि डिफेंस के मामले में कुछ खास बचा नहीं है। बची हुई है चारों के चारों हीरोज़, जिन्हें डिस्ट्रक्शन का सामना तो करना ही नहीं पड़ा, लेकिन ले आए हैं आसानी से अब 3 स्टार्स यहाँ पर। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी आसानी से हमने ले लिए 3 स्टार्स। वैसे तो लो बेसिस आए ज़रूर थे, लेकिन कुछ मेंबर्स ने हमारे नहीं लिए 3 स्टार्स, तो बहुत दुखद बात है ज़रूर। लेकिन हमें फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, और तैयारी करनी पड़ेगी TH-18 लेवल के लिए, क्योंकि हमारे अगली लीग में आएंगे TH-18 लेवल के बेसिस। तो दिक्कत तो हमें होने वाली है, लेकिन उस दिक्कत को हटाना होगा और अपग्रेड भी करना होगा। तो आई होप कि आपको आज की स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। बेहतरीन लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से उस लाल बटन को दबाइए और जल्द से आइए हमारी वीडियो की ओर। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि जल्दी आने वाली हमारी अगली वीडियो भी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तो खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।